आर्मी चीफ को खत, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा यूटर्न। आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आर्मी चीफ को 6 नुकात पर मुश्तमिल एक खत भेजा गया है। अगर इस खत को देखा जाए तो ये खत नहीं बल्कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शिकस्त का एतराफ है। अगर ये कहा जाए कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जूते चाटने का सफर का आगाज हो चुका है तो इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं। ये वही आर्मी चीफ हैं जिनके बारे में इस इंतशारी जहन के मालिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेबुनियाद इल्जामात आयद किए और हर तरह का प्रोपेगेंडा किया, मगर जब देखा कि बात नहीं बन रही तो अब ये माफी तलाफी और खत लिखने पर आ गया है। और उसकी मनफी सियासत का सबसे बड़ा यूटर्न कहा जाए तो गलत न होगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आर्मी चीफ को खत एक शिकस्त खुर्दा शख्स का मिन्नत तरला है जो बिलाखिर उसने करना था और अब ये काम उसने शुरू कर दिया है। इस खत की मिसाल ऐसे ही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लिखे गए खत को अगर पढ़ा जाए तो उसमें वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस कदर मिन्नतों तरलों पर आ चुका है। खत में आर्मी चीफ से मुतादिद दरखास्तें की गई हैं जिसमें पॉलिसियों पर नजर सानी और जुडिशल कमीशन के क्याम के लिए किरदार अदा करने की गुजारिश की गई है। क्या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजाहत करेगा कि ऐसा करना उसके ख्याल में आइन और कानून के मुताबिक है, या क्या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सब कुछ करने से कबल आर्मी चीफ के खिलाफ किए गए प्रोपेगेंडे पर माफी मांगेगा या नहीं। आज से कुछ अर्सा कबल तक बल्कि एक रोज कबल तक यही बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के बढ़ाने पर पाक फौज को मुर्द इल्जाम ठहरा रहा था और आज अपने खत में पाक फौज को दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में सराह रहा है। ये वही बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो आज से कुछ अर्सा कबल तक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए से अवाम और पाक फौज में दरार पैदा कर रहा था और ये वही बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने 9 मई 2023 को पाक फौज पर बाकायदा हमला किया था और फिर उसे पाक फौज का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया था। लिहाजा पहले इस बात की वजाहत करे कि वो पहले ठीक था या अब खत लिखकर ठीक कर रहा है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माजी देखा जाए तो ये तो नौजवान नस्ल को गुमराह करके पाक फौज के खिलाफ होने का हल्फ लेता था, फौजी क़यादत पर गद्दारी के इल्जाम आयद करता था, लेकिन अब उसी आर्मी चीफ को खत लिखकर किरदार अदा करना इसके दोगलेपन की सबसे बड़ी मिसाल है। खत में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबात में धांधली का हवाला देना भी एक बहुत कमजोर नुक्ता है। सब जानते हैं इंतखाबात हो चुके हैं और नई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात अब इन इंतखाबात के नतीजे में असम्बली में बैठी हुई है और एक सूबे में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। लिहाजा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जमात इस पूरे निजाम का हिस्सा है जो 2024 के शफाफ इंतखाबात के बाद वजूद में आया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सवाल का जवाब दें कि जब वो खुद तमाम मुराद से फायदा उठा रहा है तो दूसरों पर तनकीद क्यों करता है। सब जानते हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूटर्न का मास्टर है और मुमकिन है कि कुछ दिन बाद इसका मौकफ कुछ और हो जाए। लिहाजा इसके खत को एक शिकस्त ही समझा जाए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ ये सवाल भी है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हैसियत से आर्मी चीफ को खत लिख रहा है। अब तो वो पार्टी चेयरमैन भी नहीं और इस वक्त एक सजा याफ्ता मुजरिम है। लिहाजा एक सजा याफ्ता मुजरिम का खत कोई हैसियत रखता है या नहीं, ये भी अहम सवाल है। हकीकत यह है कि ये खत एक मुहिम का हिस्सा है। हैरत अंगेज तौर पर यह बात सामने आती है कि ये बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जमात पाक फौज और अवाम के दरमियान दरारें डालने, उनमें खलीज पैदा करने की कोशिश है। ये खत एक मजमून कोशिश है कि किसी तरह पाक फौज और उसकी क़यादत के दरमियान गलत फहमियां पैदा की जाएं और पाक फौज को किसी न किसी तरह कमजोर किया जाए। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।